छावनी फाटक बाहर पुनः शुरू हुआ मोबाइल टावर निर्माण कार्य। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। भूतपूर्व सैनिक पेंशनर समाज कल्याण संस्था की बैठक संपन्न। सैनिकों की विभिन्न समस्याओं पर किया विचार विमर्श। शहर में सीवरेज लाइन डालने का कार्य बना आमजन के लिए मुसीबत। आए दिन पेयजल लाइन टूटने से व्यर्थ बह रहा है नीर। और शहर की साफ सफाई व्यवस्था का कोई नहीं धनी धोरी। गीता भवन रोड स्थित कचरा डिपो पर फैल रही है गंदगी। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर के छावनी फाटक बाहर स्थित भागचंद चौहान के खेत में बनने वाले एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर के निर्माण पर प्रशासन द्वारा पाबंदी लगाने के बाद भी टावर का निर्माण कार्य चुपचाप तरीके से पूर्ण कर दिया गया है। इस बात की जानकारी जब क्षेत्र की महिलाओं तथा पुरुषों को हुई तो शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी टावर के आसपास एकत्रित हो गए तथा टावर बनाने वाली कंपनी के खिलाफ आक्रोश जताने लगे। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन तथा कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्षेत्रवासी टावर को हटाना है, हम सबके जीवन को बचाना है के नारे लगा रहे थे। विरोध प्रदर्शन करते हुए क्षेत्रवासियों ने बताया कि विगत दिनों हम सबकी ओर से उक्त टावर के निर्माण को लेकर विरोध जताया गया था। उस समय स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तथा विधायक स्वयं मौके पर आए थे तथा यह आश्वासन देकर गए थे कि यहाँ पर किसी भी सूरत में टावर का निर्माण नहीं होगा। तत्काल समय प्रशासन की ओर से भविष्य में टावर निर्माण कार्य शुरू नहीं करने को लेकर एक नोटिस भी यहाँ पर चस्पा किया गया था, लेकिन टावर निर्माण करने वालों ने विगत 3-4 दिनों से गुपचुप तरीके से नोटिस की परवाह किए बिना ही काम शुरू कर दिया तथा टावर का निर्माण भी पूर्ण कर लिया। शुक्रवार सुबह जब क्षेत्रवासियों को इसकी जानकारी मिली तो सभी एकत्रित हुए हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से उक्त टावर से निकलने वाले रेडिएशन से बच्चों तथा बुजुर्गों के स्वास्थ्य के खिलाफ पड़ने वाले असर को देखते हुए किसी भी सूरत में टावर को चालू नहीं करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में रेखा देवी, सुरेश भाटी, कन्हैया लाल, सुरेश दगदी, सोनू दगदी, सुमित चौहान, सोनू ग्वाला, दुर्गेश भाटी, प्रेमबाई, दाखाबाई, संतोष सोलंकी, कमला दगदी तथा आशाबाई सहित अन्य कई क्षेत्रवासी शामिल थे। 6 महीने से ये काम पहले चला था, फिर हमने इस काम को बंद करवाया और वहाँ जाके नोटिस लेके आए। ये नोटिस चिपकाया तो भी वापस हटा के रात को काम करते हैं। अब हमारा ये विरोध है कि ये टावर नहीं लगना चाहिए, तो नहीं लगना, बंद हो जाना है। हमारे और कुछ नहीं बोलना है, हमको ये टावर नहीं लगना चाहिए। और हमको सबको कहना है कि हम सबके बीमारी लग जाएगी या बीमार हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे तो हमारा कौन होगा। तो ये टावर नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर एक टावर खड़ा किया गया है जिससे हम लोगों को, यहाँ रहने वाले सभी लोगों को परेशानी हो रही है। 5 साल से इन बबीता चौहान की जमीन पर ये एक अवैध टावर का निर्माण किया गया है। 8 टावर हमारे 1 किलोमीटर की रेंज में आ गए हैं और हम बहुत परेशान हैं और बहुत बीमारियों से हमको सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं और रातों रात इन्होंने काम चालू किया। 3 दिन से कंटिन्यू रात दिन काम चला रहे हैं और बोलते हैं हम कट्टे धोने की मशीन लगा रखे। शहर में अमृत योजना के तहत डाली जा रही सीवरेज लाइन अब धीरे धीरे आम आदमी की परेशानी का कारण बनती जा रही है। प्रतिदिन किसी न किसी क्षेत्र में सीवरेज लाइन के पाइप डालने के लिए की जाने वाली खुदाई के कारण पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रही है, जिसके कारण शहरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर वर्तमान में पेयजल संकट से जूझ रहे शहरवासियों को पानी से महरूम रहना पड़ रहा है।
गुरुवार सुबह भी शहर के पाली बाजार में सीवरेज लाइन खुदाई के दौरान जेसीबी मशीन से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण सैकड़ों लीटर अमृत व्यर्थ बह गया और पूरे बाजार में पानी ही पानी हो गया और सड़कें कीचड़ में बदल गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर भरे पानी के कारण गीली हुई मिट्टी में एक जीप के टायर धंस गए, जिसके चलते सुबह सुबह ही पाली बाजार का यातायात प्रभावित हो गया। मालूम हो कि वर्तमान में सीवरेज लाइन के लिए शहर में खोदी गई सड़कों की हालात बद से बदतर होती जा रही है। चारों तरफ की गलियों और मुख्य सड़कों को इस तरह खोदा जा रहा है कि जिससे आम आदमी, स्कूली वाहनों तथा पैदल राहगीरों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मालूम हो कि सड़कों की खुदाई के बाद पुनः समय पर वापस सीमेंटेड नहीं करने से दिन भर उड़ने वाली धूल से बुजुर्गों में दमे की शिकायतें बढ़ रही है। वहीं उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने के कारण लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के यात्रियों को दिए जाने वाले यात्रा टिकट बनाने वाली ईटीएम मशीनों के लिए जयपुर मुख्यालय की ओर से नई कंपनी को टेंडर दिया जा चुका है। शीघ्र ही प्रदेश के सभी रोडवेज डिपो में परिचालकों के लिए नई ईटीएम मशीनें आने वाली है। नई मशीनों के आने के बाद मशीनों के खराब होने तथा नहीं चलने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। ब्यावर आगार डिपो रघुराज सिंह राजावत ने बताया कि प्रदेश भर में ईटीएम मशीनों के लिए ईवीआई सॉफ्टवेयर कंपनी को उक्त टेंडर दिया गया है। फरवरी माह के अंत तक प्रदेश के सभी आगारों में नई ईटीएम मशीनें आ जाएगी। राजावत ने बताया कि ब्यावर डिपो के लिए भी 120 ईटीएम मशीनों की मांग रखी गई है। उन्होंने बताया कि मशीनों के आने से पहले कंप्यूटर इंस्टॉल कर लिए जाएंगे ताकि मशीनों के आते ही उन्हें कंप्यूटर से जोड़ दे और काम शुरू हो सके। राजावत ने बताया कि ब्यावर आगार के लिए 18 कंप्यूटर, 17 प्रिंटर तथा 3 लेजर प्रिंटर की भी डिमांड विभाग को भिजवा दी गई है। शीघ्र ही मुख्यालय की ओर से इन सब चीजों के मिलने की उम्मीद है। उधर बिजली कटौती के दौरान होने वाली परेशानियों को देखते हुए भी राजावत ने ब्यावर आगार के लिए जनरेटर सेट की भी डिमांड की है। जनरेटर के मिलते ही बस स्टैंड पर बिजली जाने के दौरान होने वाली परेशानियों से भी निजात मिलेगी। ये अपने राजस्थान रोडवेज के अंदर ईटीआई मशीन का नया ठेका पूरे राजस्थान में एक कंपनी मेसर्स ईबीआई एक सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नोएडा का हो चुका है एवं अपने जल्दी ही फरवरी के लास्ट तक ईटीएम मशीनें सारे राजस्थान में आ जाएगी। ब्यावर में भी लगभग से अपने 105 और बुकिंग एजेंटों के लिए 15 टोटल 120 मशीनों की अपने डिमांड करेंगे जो भी चल रही है। और साथ ही कंप्यूटर है जो टोटल 18 कंप्यूटर की डिमांड है और प्रिंटर 17 और लेजर प्रिंटर 3 है और इसके अंदर 2 की डिमांड करी है। एक अपने यहाँ पर ईटीएम मशीनें भी आ जाएगी फरवरी के अंतिम में और एक जनरेटर सेट की भी डिमांड की है। एक अपने यहाँ पर ये ईटीएम मशीनें भी आ जाएगी फरवरी के अंतिम में। शहर के छावनी रोड स्थित सैनिक विश्राम गृह बिल्डिंग का जल्द ही रखरखाव कार्य शुरू किया जाएगा। रखरखाव के अभाव में बिल्डिंग लगातार क्षतिग्रस्त हो रही थी। गत दिनों विभाग की ओर से बिल्डिंग के रखरखाव को लेकर एक प्रस्ताव भिजवाया गया था, जिसके बाद सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से बिल्डिंग की रखरखाव को लेकर 6.25 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। बिल्डिंग का रखरखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किया जाएगा। रखरखाव के कार्य के तहत 4 हॉल व 5 कमरों की मरम्मत की जाएगी। गौरतलब है कि सैनिक विश्राम गृह की इस बिल्डिंग में सैनिकों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों व मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाता है। वहीं गत कई सालों से बिल्डिंग की रखरखाव का कार्य नहीं हुआ था। इसी कारण संबंधित विभाग की ओर से सैनिक कल्याण बोर्ड में बिल्डिंग के रखरखाव को लेकर प्रस्ताव भिजवाया गया था। सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना तो दूर, उन्हें स्वरोजगार के योग्य बनाने में भी लापरवाही बरत रही है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग ने हुनर से जीवन संवारने के लिए छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा से तो जोड़ दिया, लेकिन न तो पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध है और न ही प्रशिक्षकों को करीब 1.5 साल से मानदेय दिया जा रहा है, जिससे प्रशिक्षक रुचि नहीं ले रहे हैं और व्यावसायिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा बन गई है। जवाजा ब्लॉक के 10 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। इनमें ब्यूटी, वेलनेस, हेल्थ केयर, आईटी, गृह सज्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, सिक्योरिटी, रिटेल आदि विषयों का संचालन होता है। प्रत्येक स्कूल में 2 विषय संचालित हो रहे हैं। इन विषयों में छात्र छात्राओं को पारंगत के लिए 2 प्रशिक्षकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की हुई है।
इन स्कूलों में पदस्थ 40 प्रशिक्षकों को 1 साल से लेकर 1.5 वर्ष तक की अवधि का वेतन नहीं मिला है। इनका करीब 40 लाख रुपए से अधिक का मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में प्रशिक्षकों व छात्र छात्राओं को पढ़ने व पढ़ाने में मन नहीं लग रहा। इस बारे में समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारियों ने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को शिकायत भी की है, लेकिन बात नहीं बन रही। इन प्रशिक्षकों को प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगाया गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ने अलग अलग कंपनियों से अनुबंध कर लिया। इसके बाद उक्त कंपनियों ने प्रशिक्षकों को स्कूल में लगाया है, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी प्रशिक्षकों को भुगतान नहीं कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे में विभाग को प्लेसमेंट एजेंसी को नोटिस देने के साथ ही इनकी जमानत राशि जब्त करनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षकों ने बताया कि जवाजा ब्लॉक के 10 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा संचालित हो रही है, जिनके प्रशिक्षकों को 1 से 1.5 साल का वेतन बकाया चल रहा है। इनमें कई प्रशिक्षक ऐसे भी हैं जिनका 1.50 लाख से 2.85 लाख रुपए का वेतन बकाया चल रहा है। ऐसे में शिक्षकों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। वेतन नहीं मिलने से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी में कार्यरत एक प्रशिक्षिका ने बताया कि कई स्कूलों में प्रशिक्षिकाएं पढ़ाना छोड़ रही है, तो कई प्रशिक्षक भी परीक्षा से पहले ही घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कई स्कूलों में IT, गृह सज्जा व इलेक्ट्रॉनिक्स विषय संचालित है। उक्त विषयों की कक्षाएं जुलाई से चल रही है, लेकिन स्कूलों में किताबें अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि वार्षिक परीक्षा मार्च में है। ऐसे में छात्र छात्राओं का अध्ययन नहीं हो पा रहा है। उपखंड तथा नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के कारण शहर की ऐतिहासिक दीवारें बदरंग हो रही है। जिम्मेदारों की ओर से ध्यान नहीं दिए जाने के कारण बैनरों तथा पोस्टरों के कारण इन दीवारों का स्वरूप ही बिगड़ता जा रहा है। साथ ही इन दीवारों पर की गई पेंटिंग भी खराब हो रही है। इतना ही नहीं, पोस्टर आदि लगाने के दौरान ठोकी जाने वाली लोहे की कीलों के कारण दीवारें जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रही है, जो कि रखरखाव के अभाव में दिनों दिन जर्जर हालत में पहुंच रही है। मालूम हो कि नगर परिषद प्रशासन ने भामाशाहों के सहयोग से शहर के चारों गेटों की दीवारों पर रंगरोगन करवाया था। साथ ही इन चारों गेटों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर तथा बैन आदि लगाने के लिए पाबंदी लगाई थी, लेकिन पाबंदी के बाद भी इन दीवारों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं तथा बैनर टांगे जा रहे हैं, जिसके कारण इन दीवारों की खूबसूरती पर ग्रहण लग रहा है। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भूतपूर्व सैनिक पेंशनर समाज कल्याण संस्था ब्यावर जिला कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक का आयोजन शुक्रवार को किया गया। छावनी मार्ग स्थित सैनिक विश्राम गृह में संरक्षक कमांडेंट दाऊ सिंह तथा जिला अध्यक्ष जसवंत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में भूतपूर्व पेंशनर सैनिकों तथा उनके परिजनों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित सभी ने भूतपूर्व सैनिक पेंशनर समाज कल्याण संस्था की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया तथा समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों में एक पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही शीघ्र ही समस्या समाधान नहीं होने की स्थिति में भविष्य में चांगेट पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। बैठक में मूल रूप से पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों को राशन का गेहूं दिलवाने, पूर्व में बंद की गई कैंटीन को पुनः ब्यावर में लगाने, BRO तथा JRO को ब्यावर तथा अजमेर में लगाने तथा सैनिकों को ब्यावर में ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने पर विचार विमर्श किया गया तथा इसको लेकर रक्षा मंत्री तथा प्रदेश के CM के नाम एक ज्ञापन देने का निर्णय पारित किया गया। बैठक में जसवंत सिंह भाटी, दाऊ सिंह, अजमत काठात, नवल सिंह, फूल सिंह, आलम काठात, टिल सिंह चौहान, बालू सिंह, मोट सिंह पंवार, चंद्र सिंह भाटी, रूप सिंह भाटी, बाबू सिंह, सोहन सिंह, नंदा सिंह सहित अन्य पूर्व सैनिक उपस्थित थे। भूतपूर्व सैनिक पेंशनर समाज कल्याण संस्था की तरफ से एक कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई है। मीटिंग रखने का उद्देश्य आज से 5 महीने पहले संस्था द्वारा एक पूर्व सैनिकों का आयोजन रखा गया था, जिसमें 5000 से 5500 भूतपूर्व सैनिक जेवाजा की पाल में हम इकट्ठे हुए थे और उस मीटिंग के दौरान मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे मुख्य अतिथि थे और उनको हमने एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में हमने ये दिया कि यहाँ के मगरी क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों को क्या क्या समस्या है। हमारी ये मांग है कि ECHS का एक काउंटर ब्यावर में खुला जाए और ताकि उसको, उस पेशेंट को, उस एक्स सर्विसमैन को या उसके परिवार को यहाँ से रिलीफ मिल सके।
शहर का आमजन वर्तमान में बदहाल प्रशासनिक व्यवस्थाओं से परेशान दिखाई दे रहा है। शहर के जिस गली मोहल्ले में देखो हर तरफ सड़क खुदाई का कार्य किया जा रहा है। अमृत योजना में शहर में डाली जा रही सीवरेज कार्य के तहत इन सड़कों की खुदाई तो की जा रही है, लेकिन इन सड़कों को काफी दिनों तक दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण शहरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर सीवरेज लाइन डालने का कार्य शहर के पाली बाजार में तो कोड में खाज का काम कर रहा है। पाली बाजार में पहले से ही बदहाल पार्किंग व्यवस्था शहर के सौंदर्य को ग्रहण लगा रही है। पार्किंग में प्रतिदिन होने वाली सब्जी विक्रेताओं तथा अन्य सामान बेचने वालों की ओर से किए जाने वाले अवैध अतिक्रमण के कारण राहगीरों तथा वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर से सड़क की खुदाई के बाद उसे समय पर दुरुस्त नहीं किए जाने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को लगता है जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र की सड़क से गुजर रहे हो। एक तरफ तो पार्किंग में किए गए अवैध अतिक्रमण तथा दूसरी ओर दुकानों के बाहर सामान रखकर किए गए कब्जे तथा उसके आगे खड़े हाथ ठेले वालों के कारण पाली बाजार से वर्तमान में कोई दोपहिया वाहन तो क्या कोई पैदल राहगीर भी आसानी से नहीं गुजर पा रहे हैं। अगर थोड़ी सी असावधानी बरती गई तो किसी के भी हाथ या पैर में चोट लगना तय है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से घोषित परीक्षा परिणामों में ब्यावर के छात्र छात्राओं ने अपना परचम फहराया है। सीए फाइनल की परीक्षा में 8 शाखा छात्र छात्राओं ने दोनों ग्रुपों में 6 ने प्रथम तथा 19 ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। परिणाम में ब्यावर के होनहार छात्र दर्पण विजयवर्गीय ने देश की वरीयता सूची में 49वां स्थान प्राप्त कर देश भर में ब्यावर शहर का नाम रोशन किया है। इसके अलावा फाइनल परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वालों में अरिहंत गादिया, राहुल दादीज, किशोर जसोतानी तथा निकिता अग्रवाल शामिल है। संस्था के सीए कैसी डोसी, बीएम व्यास, आर.के. उस्तवाल, संजय मेहता, मनीष कुमार मेहता, अरविंद कुमार खींचा, अखिलेश मुद्रा तथा नरेंद्र कुमार जैन ने सभी छात्रों को बधाई दी है। इस मौके पर सीएम दर्पण विजयवर्गीय से हुई खास बातचीत में उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया शाखा ब्यावर को दिया है। प्रदेश वर्तमान में स्वाइन फ्लू तथा मौसमी बीमारियों की चपेट में है। प्रतिदिन किसी न किसी रोगी की स्वाइन फ्लू से मौत हो रही है। मौत का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है। बदलते मौसम के कारण प्रतिदिन अस्पतालों में रोगियों की संख्या का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन शायद यह लगता है कि बढ़ती बीमारियों को लेकर नगर परिषद तथा उपखंड प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है। केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से इन बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई पर विशेष फोकस किया जा रहा है, लेकिन ब्यावर नगर परिषद क्षेत्र में स्थित कई ट्रेचिंग डिपो की समय पर साफ सफाई नहीं होने के कारण वहां पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ऐसा ही नजारा शहर के गीता भवन मार्ग स्थित गिब्सन हॉस्टल के बाहर बने ट्रेचिंग ग्राउंड का है। यहां पर लगे गंदगी के ढेर से लगातार दुर्गंध उठ रही है। उठती दुर्गंध के कारण आसपास में निवास करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कचरे के कारण मौसमी बीमारियों के फैलने की आशंका बलवंत होती जा रही है। विद्युत निगम की ओर से अब प्रदेश भर में बिजली चोरी एवं छीजत रोकने के लिए ऑनलाइन तकनीकी अपनाने की कवायद तेज हो गई। विभाग चोरी एवं छीजत रोकने के लिए प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर मॉडम एवं स्वचालित मीटर रीडर लगाया जाएगा, जो अपनी सूचना विभाग के आईटी सेंटर को देगा। इससे संबंधित ट्रांसफार्मर या डीपी पर छीजत हो रहा बिजली की जानकारी त्वरित मिल जाएगी। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि निगम के नवनियुक्त चेयरमैन नरेश पाल गंगवार की ओर से जारी आदेशों के तहत ट्रांसफार्मरों एवं डीपी पर उक्त उपकरण 31 मार्च तक लगाया जाना आवश्यक है। इसके चलते अधिकारियों ने योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से उक्त व्यवस्था के लागू होने के बाद काफी मात्रा में बिजली चोरी एवं छीजत को रोकने में मदद मिलेगी। उक्त सिस्टम से निगम की ओर से यदि 100 यूनिट बिजली दी गई है और उपभोक्ता के मीटर रीडिंग से यदि 70 यूनिट ही उपभोग दर्शाया जाता है तो 30 यूनिट बिजली की खपत होने वाले क्षेत्र की आसानी से जांच हो सकेगी। विजिलेंस टीम उपभोक्ताओं की ओर से उपभोग की गई बिजली के अतिरिक्त बिजली यूनिट या फिर छीजत होने पर पड़ताल करेगी। हमारे चेयरमैन साहब नरेश पाल गंगवार जी, जो चेयरमैन डिस्कॉम हैं, उनसे निर्देश प्राप्त हुआ और कल बीसी भी हुई और हमारे को निर्देश प्राप्त हुए हैं, आदेश भी आए हुए हैं कि जो 11 kV के फीडर्स हैं उस पर मॉडेम और AMR लगेंगे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे को उस फीडर पे कितने एनर्जी हमने सप्लाई किया और कितना एनर्जी हमने बिलिंग किया, और जो बीच में गैप है, जो लॉस है, वो फीडर वाइज
उसके साथ साथ में डीपी वाइज, ट्रांसफार्मर वाइज हो जाएगा। जैसे मान लो कोई कहीं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उस पर हमने 100 यूनिट सप्लाई किया और बिलिंग 75 यूनिट का हो रहा है, तो हमारे को अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब सिस्टम के मार्फत ही ऑनलाइन इसको हम देख लेंगे भी 75 यूनिट का हमारा लॉस हुआ है। अब उसके अनुसार हम प्लानिंग करेंगे, विजिलेंस या और टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उसका यूज करेंगे और उस लॉस को हम कम करने के लिए कोशिश करेंगे। आज हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। आज हम दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र में जी रहे हैं। हमें गर्व है अपने देश की विरासत पर और उसके महान इतिहास पर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, मिलेंगे, नमस्कार। छावनी फाटक बाहर पुनः शुरू हुआ मोबाइल टावर निर्माण कार्य। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। भूतपूर्व सैनिक पेंशनर समाज कल्याण संस्था की बैठक संपन्न। सैनिकों की विभिन्न समस्याओं पर किया विचार विमर्श। शहर में सीवरेज लाइन डालने का कार्य बना आमजन के लिए मुसीबत। आए दिन पेयजल लाइन टूटने से व्यर्थ बह रहा है नीर। और शहर की साफ सफाई व्यवस्था का कोई नहीं धनी धोरी। गीता भवन रोड स्थित कचरा डिपो पर फैल रही है गंदगी।